कौन सो साले जा 2025 हो रहा और तुम यहीं पड़े कोमा में 15 साल से। ये बताओ क्या आप इसी का एनिमे ओरिजिनल आ रहे हैं? कम से कम नाम तो छोटे हो गए होंगे। चलो कम से कम कमाते होंगे। अरे अरे ताऊ, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका नाम कोई नहीं जानता, ना आपके बारे में, ना आप जहाँ से आए हो ना जहाँ जाओगे, किसी को कुछ नहीं पता है आपके बारे में। क्यों? क्योंकि आप आए हो किसी और दुनिया से दूसरी दुनिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसेकाई एनिमे के बारे में, जहाँ पे मेनली मरने या फिर किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के कारण आप टेलीपोर्ट हो जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इसेकाई एनिमे के बारे में, जहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले टॉप 10 इसेकाई एनिमे जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। अगर आपके नहीं है तो पता नहीं यार, मतलब कमेंट में बता देना और क्या। और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसेकाई की तरह कहीं कोई ट्रक ना ठोक के चला जाए। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने घर पे सेफ हूँ, मुझे क्या ही होगा। कॉन्शियस हीरो, ये हीरो इतना पावरफुल है, पर इतने पावरफुल होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये इतना कॉन्शियस है कि बैकअप पोर्शन के बाद भी बैकअप पोर्शन बनाने लगता है। पागल है ये बंदा। और ये एनिमे बहुत कम लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल से ये बहुत अंडररेटेड रह गया है। पर ये एनिमे एक कॉमेडी, पावरफुल, एक्शन के मामले में बहुत अच्छा है, कॉमेडी के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस एनिमे को भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको एक कॉमेडी, माइंड रिलीफ एनिमे चाहिए इसेकाई के अंदर, जो अभी तक आपने ना देखा हो, क्योंकि इसको बहुत कम लोगों ने देखा है यार मेरे ख्याल से। तो रिक्रिएटर्स, इमेजिन करो अगर एनिमे की दुनिया के कैरेक्टर आपके वर्ल्ड में आ जाए तो क्या होगा। और उसी के साथ साथ आपसे पूछें बहुत मिल्की क्वेश्चन, और जिसको नहीं पता इसका मतलब जाके सर्च कर लो यार। जहाँ पे ये एनीमे आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे ऊपर लेके चला जाता है, और एनीमे कैरेक्टर आपके ऊपर ही सवाल उठा है, भाई मेरे को ऐसा क्यों बनाया है, क्यों बनाया मेरे को ऐसा। नो गेम नो लाइफ, जहाँ पे दो भाई बहन होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं गेम से, कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, सोरा और सीरो। जी हाँ, यही तो वो गेमर हैं जिन्होंने डोमिनेट कर रखा है अपने पूरे वर्ल्ड में। पर एक चीज इनके भी ऊपर है, इनके वर्ल्ड में इनका वाईफाई है आपके वाईफाई की तरह, बहुत खराब चलता है यार। जहां पे ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक ऑनलाइन गेमिंग सिमुलेशन के अंदर एक गॉडेस के द्वारा। जी हाँ, एक गॉडेस ने इनको टेलीपोर्ट कर लिया होता है। क्यों? क्योंकि इनने वहां पे सारे गेम खेल लिए होते, जीत लिए होते, और जो उनकी गॉडेस है उनको चाहिए नए गेमर्स। अब उन्हें गेमर क्यों चाहिए, ये एक बहुत बड़ी पहेली की बात है जो आपको ये एनिमे देख के पता लगेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं इसके बारे में, कि उस वर्ल्ड में जो चीज होती है वो गेमिंग से होती है। कोई सामान खरीदने से लेके पूरा वर्ल्ड खरीदना, जी हाँ, पूरा वर्ल्ड, कंट्री, नेशन, घर, ये सब गेमिंग से होता है। वहाँ वॉर नहीं होती, रुपए नहीं होते, सिर्फ गेमिंग होती है। तो ये एनिमे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, विद 1 सीजन 12 एपिसोड विद 1 एक्स्ट्रा मूवी आई सपोज, जो सब आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो पता है ना आपको, एक नॉर्मल सैलरी मैन जो रीइनकार्नेटेड हो जाता है एज अ स्लाइम, साउंड वियर्ड्स, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे इन इसेकाई। जी हाँ, इस एनिमे का कोई तोड़ नहीं है। जो ये एनिमे दिखाना चाहता है 100% दिखाता है। इसमें कभी कभार चीजें थोड़ी सी दिमाग की वजह से चली जाती हैं, पर ये एनिमे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है एज अ इसेकाई एनिमे, जहाँ पे कोई वेंटिलेटर बन रहा है और कोई पता नहीं घासी, मतलब खांसी बनी है कोई बंदा, तो उस सबसे अच्छा ये एनिमे है। ये एनिमे को आप सुन के थोड़ा वियर्ड लग सकता है, पर ये एनिमे अपनी चीज को खड़ी लेके खड़ी होता है, मतलब खड़ा उतरता है, और आपको एक मजा प्रोवाइड करवा देता है। तो जाओ चेकआउट करो इस एनिमे को भी। स्वॉर्ड आर्क ऑनलाइन एक ऐसा एनिमे जो 2012 का नॉस्टैल्जिया है सबके। जी हाँ, इस एनिमे में हर एक चीज थी, रोमांस, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, हर एक चीज। और एनिमेशन की तो बात ही मत करो, आज के हिसाब से भी इसकी एनिमेशन बहुत फाड़ है। और इसी के साथ साथ इसके स्टार्टिंग के 2 सीजन के बारे में तो बात ही मत करना, वो तो बहुत क्रेजी लेवल में। और लास्ट के 2 सीजन, ये तो टट्टी है। मेरे को इस गेम की स्टोरी बहुत रियलिस्टिक और बहुत अच्छी लगी है, जहाँ पे जो इसका मेन कैरेक्टर होता है वो एक गेम परचेज करता है, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया वो गेम परचेज करती है, क्योंकि वो गेम एक वीआर गेम था जो आपको रियलिटी का एहसास देगा। उस समय के मामले में बहुत सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया चीज थी, तो सब वो गेम ले लेते हैं, पर उनकी बॉडी रह जाती है और उनका माइंड था उस गेम के अंदर। जी हाँ, और इसमें शॉकिंग बात तब आती है अगर आप उस गेम में मर जाते हो तो आप भी मर जाओगे। और इस गेम को एंड कैसे करते हैं, सबसे ऊपर वाले लेवल पे जाना है, और जिसने उस सबसे ऊपर वाले लेवल के बॉस को हरा दिया वहीं पे ये गेम खत्म हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। पर वहां जाना एक चैलेंज से कम नहीं था, जिसकी वजह से बहुत लोग तो हार मान के उस गेम के अंदर ही रहने लगते हैं, और बाहर उनकी बॉडीज को बोतल चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ग्लूकोज वगैरह भी तो कमी होती होगी ना, प्यास व्यास तो लगती होगी, पी नहीं सकते, तो इंजेक्शन से चलाए जा रहे हैं। कोनोत्सुवा एक इतना इडियट एमसी जो कि मर जाता है किसी की टक्कर की वजह से नहीं। जी हाँ, स्टार्टिंग में देखने को लगता है कि ये किसी बच्ची को बजाते हुए एक
ट्रॉली से टक्कर खा के मर गया है। पर जब वो रीइंकार्नेटेड होके एक गॉड की दुनिया में जाता है पहले, तो उसको पता लगता है कि ना उसने उस बच्ची को बचाया और वो टक्कर खा के भी नहीं मरा। वो मरा सिर्फ सदमे से ये सोच के कि मैं मरने वाला हूँ। इतना स्टूपिड है इसका एमसी। साथ ही साथ में जब ये रीइंकार्नेटेड होता है तो अपनी गॉड के साथ होता है। जी हाँ, मतलब उसने एक विश मांगनी थी, तो उसने बोला मैं भाई गॉड के तुम्हारे साथ ही रीइंकार्नेट होगा। तो है वियर्ड है ये, पर बहुत कॉमेडी है। इतना कॉमेडी है कि सिर्फ कॉमेडी है, इसमें एक्शन वगैरह आप इतना एक्सपेक्ट मत करना, ना ही इतनी एनिमेशन अच्छी है। पर हाँ, आप एनिमेशन इन सब के, अगर आपको एक कॉमेडी बेस्ड एनिमे चाहिए जो आपको हंसा हंसा के पागल कर दे, उसमें कॉमेडी ह्यूमर भरा हो, तो ये बहुत ह्यूमरफुल एनिमे है जहाँ पे ह्यूमर बहुत भरा है, मतलब कुछ ज्यादा ही है। रीज़ीरो, आप खुद सोचो, आप एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हो और वहां पे आपको एक पावर मिलती है जहाँ पे आप मर के जिंदा हो जाते हो। भाई इसमें गलत क्या है? अगर आप यही सोच रहे हो तो बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी आप मरते हो और जिस तरह से आप मरते हो उसकी फीलिंग लेके आप जिंदा होते हो। समझो आपकी गर्दन कट गई है, जब आप जिंदा होगे तो आपको एहसास होगा, गर्दन में पेन होगा जो कटी है, जो अपने आप में बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। ये एनिमे बहुत ऊपर तक लेके जाता है अपनी इस थिंकिंग को। आप जितना इस एनिमे को डार्क सोच रहे हो, ये उससे 10 गुना ज्यादा डार्क है। इतना ज्यादा खतरनाक एनिमे है। और सीजन 2 में तो ये बहुत पीक पे चला जाता है, मेरे लिटरली आंसू निकल आते हैं। बहुत अच्छा एनिमे है, आपको इसको पक्का चेकआउट करना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एक ऐसा एनिमे जहां पे मेन एमसी को ही देशद्रोही बना दिया जाता है। जी हाँ, एक ऐसा एमसी जो आता है दूसरी वर्ल्ड से इसिकाई वर्ल्ड में एक हीरो बन के। जी हाँ, मतलब उसको हीरो का दर्जा मिलना चाहिए था, पर उसकी दुनिया में जो शील्ड हीरो है उसको बहुत बुरा बोला जाता है। तो इसी वजह से उसको लोग बिट्रेट कर देते हैं और अपने ग्रुप से बाहर फेंक देते हैं। और इसी चीज के रिवेंज में शील्ड हीरो अपना आगे चला जाता है, जहाँ पे दूसरे हीरो गड़बड़ कर रहे होते हैं और शील्ड हीरो उन सब चीज को अच्छा कर रहा होता है। और इसी के ऊपर पूरी स्टोरी है, जिसकी स्टार्टिंग का सीजन तो बहुत प्यारा है, पर पता नहीं सीजन 2 में क्या हो गया कि वो बहुत डाउन चला गया है। स्टोरी बहुत ज्यादा ओवर राइट कर दी गई है और भी बहुत कुछ पता नहीं। तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर 1 एनिमे मुसोको टेंसेई। जी अब ऐसे इसमें मैंने कोई नंबरिंग नहीं की है, पर मुसोको टेंसेई ऑलवेज नंबर 1 पे ही रहने वाला है। इसके आगे पीछे कोई एनिमे हो नहीं सकता है, क्योंकि जितने इसेकाई एनिमे बनते हैं इसको देख के बनते हैं। जी हाँ, इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है पर बहुत अच्छी है, जहाँ पे एक वर्ल्ड में, मतलब उसके रियल वर्ल्ड में, ये बंदा लूजर हो चुका है, हर किसी से हार चुका है, कमरे से बाहर नहीं निकलता है। पर एक एक्सीडेंट के बाद ये रीइंकार्नेटेड हो जाता है एक नए वर्ल्ड में, जहाँ पे मैजिक वगैरह होता है, और वहां पे जाके ये अपने आप को 100% देता है और वो चीजें रिपीट नहीं करना चाहता है जो उसकी रियल वर्ल्ड में हो चुकी थी। पर आगे जाके गॉड इसको ऐसी चीजें प्रोवाइड कर देता है कि इसको वह कुछ चांस लेने पड़ते हैं, जहाँ पे कुछ लोग की जिंदगी जाती है और कुछ लोग का, मतलब नहीं बता सकता मैं। बहुत बहुत प्यारा एनिमे है, जाके इसको आपको चेकआउट करना चाहिए, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल दोनों जगह अवेलेबल है। इसकी रेटिंग तो टॉप पे है, कोई मैच ही नहीं कर सकता। एनिमेशन का सवाल मत पूछो, इसमें इतनी फ्रेम है जितनी फ्रेम ब्लू लॉक में नहीं है। ये एक इमोशन है, दूसरी दुनिया का इमोशन, जिसको देख के आप मुस्कुराते हो, रोते हो और उसी के साथ साथ अपने आप को भी इमेजिन करते हो। तो मेरे को बताओ, आपका इनमें से इसी का कौन सा कैरेक्टर फेमस है, या फिर ऐसा कोई एनिमे जो मैं इस वीडियो में डालना भूल गया हूँ। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपनी फेवरेट भाई ठीक है, बैठ जा भाई, बैठ जा। Talk speak कर snap SS on mic I'm drawing you a map पे बैठा था सोचा कुछ लिखूं, नीचे एक लौड़ा बोला टाइम है उठूं, रेनकोट के अंदर था कैटलॉग एट मॉनसून में गन्स भी होती कोडेड, बारी के प्रॉप्स से किया प्रूफ रेस, क्राइम सीन क्लीन जैसे